शुभ संध्या। मैं उस आदमी को पहचानता हूं। यहां आज रात आपसे बात करना मेरे लिए एक सम्मान की बात है, क्योंकि मैं कल राग बोलने वाला था और ये जेएनएस के प्रकाशकों और स्टाफ की ओर से कर रहा हूं। मैं हमारे प्रकाशकों अमीलिया और जॉश कैटजिन, रसल परगमेंट, जो यहां हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे ऑनलाइन देख रहे हैं, कि जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। उन्होंने हमें सशक्त बनाने में शानदार काम किया। मैं हमारे मेहनती, शानदार संपादकों और रिपोर्टरों, बेहतरीन पत्रकारों की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, जो आपके समर्थन और आपकी तालियां के हकदार हैं। और मुझे पत्रकारिता के लिए इस महान अभियान में उनका नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त है। हमारा उद्देश्य क्या है? हम कौन हैं और क्या हैं? हम यहां हैं क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जो पतन की ओर है। हम यहां हैं क्योंकि दुनिया भर में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और हां, यहां इज़राइल में भी पत्रकारिता काफी हद तक असफल रही है। और हाल के दशकों में इस पेशे में एक नई पीढ़ी आई है, जिसे न तो सच्चाई में, न तथ्यों में और न ही रिपोर्टिंग के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी है। वे पत्रकारिता नहीं, एक्टिविज्म में विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि उनकी विचारधारा, जो कि विषैली वामपंथी सोच जैसे कि क्रिटिकल रेस थ्योरी, इंटरसेक्शनैलिटी, सेटलर कॉलोनियलिज्म में जड़े रखती है, वही तय करे कि वे क्या लिखेंगे और रिपोर्ट करेंगे, वही सब कुछ तय करे। और अगर इसका मतलब है कि वे हर तरह के मुद्दों पर, खासकर इज़राइल के बारे में झूठ फैलाएं, अगर इसका मतलब है खून खराबा फैलाना, मानहानि, चाहे वे कितनी भी बेहुदा हों, उन्होंने दिखा दिया है कि वे ऐसा करने में नहीं हिचकिचाएंगे। इसी वजह से पारंपरिक मीडिया, उदारवादी कॉरपोरेट मीडिया, जिसे मुख्यधारा की मीडिया कहा जाता है, वो असफल हो गई है। और सच कहूं तो ज्यादातर यहूदी और इजरायली मीडिया भी असफल रही है, क्योंकि वे भी उसी बीमारी से ग्रसित हैं। और जेएनएस में हम कौन हैं और क्या हैं? हम नई स्वतंत्र मीडिया की उस लहर का हिस्सा हैं जो उस प्रवृत्ति के खिलाफ खड़ी हो रही है। और हम जेएनएस में यहूदी दुनिया में वही एक हैं, एकमात्र हैं, जिसके पास लोग, संसाधन और मिशन है जो ये सब करने के लिए जरूरी है। यही हम हैं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मिशन है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हम क्या नहीं हैं। हम वही नहीं हैं जो आपको न्यूयॉर्क टाइम्स या सीएनएन या यहां तक कि यहूदी मीडिया में हमारे कुछ दोस्तों को देखने पर मिलेगा। हम वे नहीं हैं और ना ही हम किसी सरकार या किसी राजनीतिक दलों के लिए कोई सरकारी प्रेस हैं। हम जेएनएस में पत्रकारिता के इस महान पेशे की सर्वोत्तम परंपराओं में सत्य के प्रति समर्पित हैं। हाल के दशकों में इसे नजरअंदाज कर दिया गया है, लेकिन ये अब भी इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे स्वतंत्र गणराज्यों और लोकतंत्रों के जीवन के लिए आवश्यक है। अब यहां मौजूद बाकी सभी वक्ताओं की तरह और यहां मौजूद सभी लोगों की तरह मुझसे भी हाल के दिनों में पिछले 1 या 2 हफ्तों की घटनाओं के बारे में बहुत बार पूछा गया है। ये ना सिर्फ इजराइल को कैसे प्रभावित करता है, बल्कि ये हमारे काम को कैसे प्रभावित करता है। मेरा जवाब वही है जो हमेशा होता है जब भी इजराइल या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है। जब भी कोई राजनेता, कोई राजनीतिक पार्टी या कोई सरकार ऐसा कुछ करती है जिसके बारे में हमारे पाठक या तो खुश होते हैं या नाराज होते हैं, मेरा जवाब यही होता है। हम जेएनएस में पार्टियों और राजनेताओं की राजनीति करने के लिए नहीं हैं। हम पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, हम यहूदी विचारों के क्षेत्र में हैं और हमारा मिशन, हमारा काम वही रहता है, चाहे खबर अच्छी हो या बुरी। यही हम हैं, यही हमारी पहचान है। हम किस चीज के लिए खड़े हैं? हम गर्व से ज़ायोनिस्ट हैं,
गर्व से इजराइल के समर्थक हैं, गर्व से स्वतंत्रता के समर्थक हैं, गर्व से अमेरिका के समर्थक हैं और गर्व से पश्चिमी सभ्यता के समर्थक हैं। और हम उन मूल्यों को बनाए रखेंगे और उनके लिए लड़ेंगे, ना ही उन तरीकों से जैसे वोक लोग इस्तेमाल करते हैं, ना ही झूठ और तोड़ मरोड़ के साथ। आपको वही मिलता है जब आप न्यूयॉर्क टाइम्स खोलते हैं या इतने सारे दूसरे चैनल्स पर स्विच करते हैं या दूसरी यहूदी प्रकाशन पढ़ते हैं। हम उन झूठों से लड़ेंगे, प्रचार से नहीं बल्कि तथ्यों और सच्चाई से। यही हमारा काम है और यही हम हर दिन कर रहे हैं। हम हर दिन उस लड़ाई में हैं। और जब बात उन नेताओं, राजनीतिक पार्टियों और सरकारों की आती है जिन देशों से हम प्यार करते हैं, तो हम उन्हें जब भी संभव हो समर्थन देंगे। हम औंडरा विरोध करेंगे जब भी जरूरी होगा। यही हमारा काम है। तो मुझे ये बहुत जोर से और बहुत स्पष्ट रूप से कहने दीजिए, और ये किसी भी अन्य समाचार चक्र, किसी भी अन्य सप्ताह पर लागू होता है जब हम एक साथ आ सकते थे। अगर आप हमसे वही तरह की पत्रकारिता पाने आए हैं जो आपको द टाइम्स ऑफ इजराइल या CNN या यहाँ चैनल 12 पर मिलती है, तो आप गलत जगह आए हैं। अगर आप राजनीतिक प्रचार और तोड़ मरोड़ के लिए आए हैं, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, तो आप गलत जगह आए हैं। और अगर आप सिर्फ अपने मूल विचारों की पुष्टि करवाने ही नहीं, बल्कि ये सुनने आए हैं कि जो चीजें आपको भयानक लगती हैं वो भयानक नहीं हैं, जो बातें आपको गलत लगती हैं वो असल में सही हैं, तो सुनिए। अगर आपको लगता है कि मेरा काम आपको ये बताना है कि आपके तकिए के नीचे जो सिक्का मिला वो टूथ फेरी ने रखा था, तो आप गलत जगह आए हैं। हम यहाँ हैं और यहाँ रहेंगे सच की बात करने के लिए, असली पत्रकारिता करने के लिए। हम यहाँ यहूदी सभ्यता के मूल्यों के लिए लड़ने के लिए हैं। और हम ये लड़ाई उन्हीं औजारों से लड़ रहे हैं जो ईमानदार पत्रकारों के पास पत्रकारिता की शुरुआत से ही रहे हैं। जिज्ञासा की भावना, सच बोलने और रिपोर्टिंग की नैतिकता के प्रति निष्ठा, और दुनिया में क्या हो रहा है इसे जानने के लिए अडिग समर्पण। इसे बिना डर या पक्षपात के रिपोर्ट करें, ताकि हम अपने पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों को अधिक सूचित और बेहतर तरीके से तैयार कर सकें, अच्छे नागरिक बनने के लिए, बेहतर यहूदी बनने के लिए और उन सभी चीजों के लिए निडर होकर लड़ने के लिए जिन्हें हम प्रिय मानते हैं। हम हमेशा आपको खुश नहीं कर पाएंगे जो आप JNS में पढ़ते, सुनते या देखते हैं। जैसा कि मुझे हमेशा लोगों को याद दिलाना पड़ता है, मैं आपको खुश करने के काम में नहीं हूं, मैं पत्रकारिता के काम में हूं, मैं सच के काम में हूं, और JNS में सभी भी यही करते हैं। लेकिन जो हम कभी नहीं करेंगे वो है आपको झूठ बोलना और उसे सच्चाई कहना। हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है, और इसी वजह से हमारे पाठक, श्रोता और दर्शक जानते हैं कि वे हम पर भरोसा कर सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जानते हैं कि जनता के बीच इन मूल्यों के लिए गहरी भूख है। लोग जानते हैं कि मुख्य धारा की मीडिया ने उन्हें कई मुद्दों पर बार बार झूठ बोला है, चाहे वो कोविड हो, चुनाव हो या फिर इजराइल के बारे में हो। और फिर वे जानते हैं कि मुख्य धारा की प्रेस की वे संस्थाएं जिन पर वे कभी सच जानने के लिए भरोसा करते थे, अब न केवल भरोसेमंद नहीं रहीं, बल्कि वे पत्रकारों की उस नई नस्ल का हिस्सा बन गई हैं जिनका उद्देश्य पत्रकारिता नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा, झुंड मानसिकता, असहमति और सच को दबाना है। उन जहरीली, अलोकतांत्रिक, नव मार्क्सवादी विचारधाराओं के नाम पर जो स्वतंत्रता और यहूदी लोगों के उद्देश्य की दुश्मन है। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि यहूदी और यहूदी पत्रकार होने का सार हमेशा लोकप्रिय संस्कृति के झूठे आदर्शों के आगे झुकने से इनकार करना रहा है। ये बात मकाबियों के समय में भी सच थी, ये 2000 वर्षों के निर्वासन के इतिहास में भी सच थी और आज भी सच है।
हम यहाँ उन विचारों से लड़ने आए हैं। और जैसे यहूदी कभी हेलेनिज्म के खिलाफ लड़े थे, वैसे ही आज हम लाल हरे मार्क्सवादी इस्लामवादी गठबंधन के खिलाफ लड़ेंगे जो झूठ बोलता है। हम वोक और वोकवाद और उनके झूठ के खिलाफ लड़ेंगे। अगर आप इस लड़ाई की परवाह करते हैं तो आप जानते हैं कि हमारे पास जेएनएस में वो एक अनिवार्य मूल्य है जिसकी जरूरत न सिर्फ पत्रकारिता की रक्षा के लिए है बल्कि यहूदी लोगों की रक्षा के लिए भी है, और वो है साहस। सच बोलने का साहस, सत्ता से सच कहने का साहस और जनता से सच कहने का साहस। और मैं आपको बता दूं, हम हर दिन इस लड़ाई में हैं और हम इसमें लंबे समय तक रहेंगे, चाहे कोई भी बाएं हो, दाएं हो या किसी भी सरकार में हो या कोई भी वोक प्रचारक कुछ भी कहे और चाहे वे कुछ भी दावा करे। मैं आपको बता दूं, हम ये लड़ाई जीतने वाले हैं। हम इसे ईमानदारी से, पत्रकारिता के निष्पक्ष मूल्यों और नैतिकता के साथ जीतेंगे। और जब हम जीतेंगे, और इजराइल लंबी दौड़ में जीतने वाला है, मुझे इस पर पूरा विश्वास है, तो मुझे एक और बात कहने दीजिए। हम जेएनएस में आपके लिए इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे और हम कभी चुप नहीं होंगे और न ही उस दबाव के आगे झुकेंगे कि बाकी पत्रकारिता में जो झूठ हावी हैं उनके साथ चले। आपकी मदद से हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं यहाँ अपने प्रकाशकों, संपादकों, रिपोर्टरों और हमारी पूरी मेहनती टीम की ओर से खड़ा होकर गर्व महसूस करता हूँ, ये कहने के लिए कि हम जानते हैं कि आपको हमारी जरूरत है। हम आपको निराश नहीं करेंगे और हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक जरूरत होगी, जब तक समय लगेगा। और धन्यवाद। और धन्यवाद कि आपने हमें ये क्षमता दी कि हम आपको, हमारे पत्रकारिता के उपभोक्ताओं को वो दे सकें जिसकी आपको जरूरत है और जो आप जानते हैं। इजराइल के लोग, दुनिया भर के यहूदी, इस सूचना युद्ध को जीतने की जरूरत है जिसमें हम फंसे हुए हैं। एक बार फिर धन्यवाद, और हम आपसे जेएनएस के पन्नों पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और हम इस साल, अगले साल जब हम फिर मिलेंगे और आने वाले वर्षों में आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।